नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि ध्यान के दौरान कई बार हमें शरीर में झटके क्यों लगते हैं या कंपन क्यों होता है। कई बार हमें शरीर में वाइब्रेशन या शेकिंग होने लगती है और कई बार हमें ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे कि चींटियां काट रही है। और कई बार हमारा शरीर आगे या पीछे हिलने लग जाता है या गोल गोल सर्किल में घूमने लग जाता है। तो ये सब अनुभव हमें ध्यान के दौरान क्यों होते हैं? अक्सर जब हमें ये अनुभव होते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ठीक है या गलत है? कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई निगेटिव एनर्जी या कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया, या कहीं हमारी कुंडलिनी जागरण तो नहीं हो रही। तो इन्हीं सब बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लक्षण जो अभी मैंने आपको बताए हैं, इसके कई कारण होते हैं, और उन सब कारणों में जो सबसे पहला कारण है और जो सबसे मुख्य कारण है वो है शरीर की शुद्धि। अक्सर क्या होता है, कई बार हम अपने मन के अंदर अपने भावों को और अपने विचारों को दबा लेते हैं। हम अपने कुछ ऐसे विचार जो हम व्यक्त नहीं कर पाते या जो समाज स्वीकार नहीं करता है। सपोज कीजिए कि सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन आप उसे अपने दिल की बात कह नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि अपने भावों को और अपने विचारों को या अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। तो जब हम अपने इन भावों और विचारों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में कुछ ग्रंथियां पैदा होनी शुरू हो जाती है, कुछ गांठें पैदा होनी शुरू हो जाती है और कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं। फिर यही जो ब्लॉक्स है, यही जो ग्रंथि है, लॉन्ग टर्म हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करनी शुरू कर देती है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं और जब आपका ध्यान का अभ्यास अच्छा होना शुरू हो जाता है तो आपकी ऊर्जा जागृत होने लगती है। तो आपकी जागृत ऊर्जा जब इन ग्रंथियों के नजदीक से गुजरती है तो जो आपकी ब्लॉक्स होती है बॉडी के अंदर, उन्हें खोलना शुरू कर देती है। यानी आपकी ग्रंथियां खुलनी शुरू हो जाती हैं, आपकी गांठें खुलनी शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब अब आप निग्रंथ हो रहे हैं। क्या आपको मालूम है, जो पहुंचे हुए साधु संत होते हैं या जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनका एक नाम निग्रंथ भी बोला जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी ग्रंथियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो जब ध्यान के अभ्यास से हमारी ऊर्जा जागृत होती है तो हमारे ब्लॉक्स खुलते हैं, हमारी ग्रंथियां खुलती हैं और हमारे अंदर के जो विचार विकार या जो दबे हुए भावना होते हैं वो मुक्त होनी शुरू होने लगती हैं। तो जब इस प्रकार आपका कोई विचार अंदर से मुक्त होता है या कोई भावना मुक्त होती है तो वो आपके शरीर में झटके के रूप में परिलक्षित होती है और तब आपका शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि झटका क्यों लगता है, क्योंकि आपकी ग्रंथि खुल गई है, आपका ब्लॉक खुल गया है। तो ये एक अच्छा लक्षण माना जाता है। अगर आपको ध्यान में झटके लगते हैं तो आपकी शील्ड की शुद्धि हो रही है और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो ये तो था पहला कारण। उसका दूसरा कारण है रिलीज ऑफ टेंशन, यानी आपके तनाव का खत्म होना। आपको मालूम है, हमारे स्थूल शरीर में जो मसल्स हैं उसमें भी हमारे टेंशन इकट्ठी हुई रहती है और इतना इकट्ठा हुआ रहता है कि हमारे नेगेटिविटी के कारण, स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण या बहुत सी बातों के कारण हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं या अकड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें सिर में दर्द होती है, क्योंकि हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाते। लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और जब मेडिटेशन गहरा होना शुरू हो जाता है तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है और आपके ब्लड फ्लो में जो एक बहुत अच्छा हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वो आपके ब्लड फ्लो में बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा हार्मोन जो तनावकारक होता है, जिसे हमारी बॉडी में नहीं रहना चाहिए, कोर्टिसोल, वो घटना शुरू हो जाता है। तो ध्यान के प्रवाह से जब आपके शरीर में, आपके रक्त में सेरोटोनिन बढ़ने लग जाए और कोर्टिसोल घटने लग जाए तो आपके जो मसल्स हैं वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। उनकी अकड़ाहट, उनकी टेंशन सब खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लग जाती है
और जब इस प्रकार आपके दिमाग में ध्यान के कारण तनाव खत्म होना शुरू होता है, तो आपके मसल्स में से भी तनाव खत्म होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपके मांसपेशियों में तनाव घटता है, तो झटका लगने लगता है, क्योंकि अब उससे जो टेंशन है बाहर निकल गई है। इसी कारण तो हमारे ध्यान करने से हमारे सिर की दर्द ठीक हो जाती है। दर्द होती क्यों है? क्योंकि हमारी मांसपेशियों में तनाव इकट्ठा हुआ रहता है। तो ध्यान करने से जब दिमाग से तनाव खत्म होता है, तो बॉडी से भी खत्म होने लगता है। और जब बॉडी से तनाव खत्म होने लगता है, तो जो उस तनाव के कारण जो दर्द हो रहे थे, वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा कारण झटका लगने का या ब्रेक होने का कुछ सेकंड के लिए ही होता है। इसलिए होता है कि आपका टेंशन रिलीज हो रही है मसल से, इसलिए वो इस प्रकार से रिएक्ट कर रही है। तीसरा कारण है वायु। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आपकी आंख फिड़कती है, या आपका कान फिड़कता है, या आपका होठ फिड़कता है। कहने वाले कहते हैं कि धन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंग फिड़कने का मतलब है कि उस खास जगह में वायु फंस चुकी है, तो बॉडी बार बार हिल के उस अंग को हिला रहा है, ताकि जो वायु वहां फंस गई है वो रिलीज हो जाए। तो इसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो क्या होता है कि ध्यान में तो पूरी बॉडी शांत हो जाती है, लेकिन वायु को शांत होने में थोड़ा समय लगता है। तो जब हम ध्यान में बैठे होते हैं, तो हमारी जो वायु है अगर कहीं दबी हुई है तो रिलीज होने लगती है। तो तीसरा कारण हमारे शरीर में झटके लगने का या वाइब्रेशन होने का ये होता है कि हमारे शरीर में जो वायु दबी होती है वो मुक्त हो जाती है। क्या आपको मालूम है हमारे जोड़ों में दर्द क्यों होता है? वहां पर वायु के बढ़ने के कारण। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो बढ़ी हुई वायु रिलीज हो जाती है, और आपको जो दर्द हो रहा होता है वो इसी कारण से ठीक हो जाता है। चौथा कारण हमारे शरीर में झटके लगने का वो है ऊर्जा का जागरण। और ये तब ज्यादा होता है जब आप मेडिटेशन में एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, और जब आपका मन अच्छी तरह से एकाग्र होने लगता है, तो क्या होता है कि आपके ध्यान के अभ्यास के कारण आपके जो चक्र हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा जब जागृत होती है, तो बंद चक्रों को या जो चक्र धीमे चल रहे थे उनकी गति को बढ़ाने लग जाती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाती है। तो जब आपकी कुंडलीन शक्ति जागृत होती है और जब आपके चक्र खुलते हैं, तो हमारे सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी नालियां हैं। उन नलियों में प्राण ऊर्जा जानी शुरू हो जाती है। तो जब बंद नलियों में एनर्जी एंटर करती है, तो हमारे शरीर में झटका लगने लगता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जब हम किसी पाइप में एक तरफ से पानी डालते हैं, तो अगर पाइप कहीं से मुड़ी हुई होगी तो दूसरी तरफ पानी नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही उस दबे पाइप को हम खोल देते हैं या उसे ठीक कर देते हैं, तो पानी का प्रवाह एकदम से दौड़ पड़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी रक्त के पाइप्स हैं, जिनमें से रक्त होके गुजरता है या प्राण वायु होके गुजरती है। तो जब हमारी कोई बंद नली खुलती है, तो हमें झटका लगता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण है। जब आपको ध्यान में झटका लगे या वाइब्रेशन हो या इस प्रकार कंपन या शेकिंग हो, तो इसका मतलब आपकी बंद नलियां खुल रही हैं, आपके ब्लॉक खुल रहे हैं। पांचवा कारण है शॉर्ट सर्किट। आपको मालूम है, जो बिजली की मोटी तार होती है उसमें 3 बारीक तारें होती है। उन 3 बारीक तारों में एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल वायर होती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी 3 तारें होती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को प्रेड करती है। और वो 3 तारों के जो नाम है वह है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो जब हमारी ये 3 तारें ठीक तरह से काम कर रही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी प्रकार का इन नाड़ियों में असंतुलन आ जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या कई बार अगर ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई हो तो फ्यूज भी उड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो, तब भी हमें झटके लगते हैं।
लेकिन आप इस स्थिति को ठीक भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो अपने दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना के रखें या भैरव मुद्रा बना के रखें। इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। या जब भी आप बैठें तो अपने नीचे लकड़ी की कोई चौकी लेके बैठें या कंबल ले लें। कमर हमेशा सीधी रखें या पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो लीक नहीं होगी और अंदर ही अंदर सर्कल में घूमनी शुरू हो जाएगी और किसी प्रकार का कोई एनर्जी का शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो एक कारण यह भी था कि हमारे शरीर में झटके लगते हैं, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। बस आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम के अभ्यास करने से हमारी जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं, यानी कि जो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल फोर्स है, वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर अगर कोई विसंगति हो तो वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार कुछ लोगों का सिर या तो पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाता है या आगे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। इसका कारण भी यही है। अगर आपका सिर आगे की ओर झुकता है तो इसका मतलब आपकी पिंगला नाड़ी में असंतुलन है, या अगर आपका सिर पीछे की ओर झुकता है तो इसका मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी में असंतुलन है। लेकिन यदि आपका सिर बिल्कुल मध्य में रहता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, तो इसका मतलब आपकी सुसुना नाड़ी बिल्कुल बैलेंस है और ये आपकी बिल्कुल सही स्थिति है। सिर का आगे या पीछे की ओर झुकना नाड़ियों में असंतुलन को दर्शाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो ये असंतुलन आपका संतुलन में तब्दील हो जाएगा। अब जो छठा कारण है कि क्यों हमें ध्यान में झटके लगते हैं, उसका कारण है स्थिरता। आपको मालूम है, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, हिलते डुलते भी नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे स्टैचू होता है। यानी जब आप लगातार बिना हिले डुले 10, 15 या 20 मिनट या 1 घंटा तक बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, उस एनर्जी की जो नेचर है या हमारी प्राण ऊर्जा का जो स्वभाव है, वो क्रियाशील रहना है। हमारी एनर्जी हमेशा एक्टिवेट रहती है, उसे आप बांध नहीं सकते और ना ही उसे आप खत्म कर सकते हो, लेकिन उसे ट्रांसफर अवश्य कर सकते हो। तो क्या होता है कि जब हम हिलते रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी रिलीज होती रहती है। बोलने में, चलने में, फिरने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप बिना हिले डुले लंबे टाइम तक बैठने लग जाते हैं तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसको फिर निकासी नहीं मिल पाती। अब वो कहाँ एक्सप्रेस करे? ना तो आप हिल रहे हो, ना आप बोल रहे हो, तो जाए कहाँ? तो वो क्या करती है कि जब उस ऊर्जा को कोई दिशा नहीं मिलती तो वो बेचैन होके आपके झटके के रूप में परिलक्षित होती है। लेकिन आप उस दौरान स्थिर बने रहें, आपकी स्थिरता बनी रहे और आप हिले डुले नहीं। झटके लग जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल हिलना नहीं है। और इस प्रकार आपका ये अभ्यास चलता चला जाए तो क्या होगा कि पहले तो ऊर्जा रिलीज हो रही थी क्योंकि आप हिल जाते थे, लेकिन अब आप हिल नहीं रहे हैं तो क्या होगा? अब वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ध्यान में ये कहा गया है कि आपको स्थिर रहना चाहिए, बॉडी को हिलाना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि जब आप बॉडी को हिलाएंगे नहीं तो ऊर्जा विवश होकर जब उसे कोई निकलने का मार्ग नहीं बचेगा तो वो ऊपर के चक्रों की ओर चलना शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी एनर्जी ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएगी, जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाएगा, तब आपका कुंडलिनी जागरण होना शुरू हो जाएगा और आपके ध्यान में गहराई आनी भी शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको छोटे मोटे 6 कारण बता दिए जिसकी वजह से आपको शरीर में झटके लगते हैं और वाइब्रेशन होती है, या कभी चींटियां काटने की फीलिंग होती है, या कभी गर्दन आगे पीछे। सबके कारण ये 6 ही हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कारण क्या था, लेकिन आपको इस दौरान क्या और कैसे रिएक्ट करना चाहिए।
अब जरा उसे ध्यान से सुनिए। जब ऐसा हो तो आप कुछ मत करें। बॉडी अपना काम कर रही है, एनर्जी अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने दें। आप बीच में दखल मत दें। बस उसे आप साक्षी भावना के साथ देखते रहें। किसी भी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस बीच में मत करें। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी शुभ संकेत हैं और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अगर ये आपके शरीर में होती हैं तो ये ध्यान में आपके प्रोग्रेस के सिम्पटम्स हैं। आपके ध्यान में सफलता के सिम्पटम्स हैं, तो इनको होने दें। लेकिन अगर आपको लगे कि ये जरूरत से ज्यादा हो रही है और इसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जिस वक्त ये लक्षण आपकी बॉडी में हो तो कुछ सेकंड के लिए आइस ओपन कर लें। तो जब आप आइस ओपन कर लेंगे तो ध्यान की गहराई थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो वाइब्रेशन भी थोड़ा सा कम हो जाएंगे। या आप ये कर सकते हैं कि जिस वक्त भी जिस बॉडी पार्ट्स में आपको वाइब्रेशन हो रही है और अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो आप डीप ब्रीथ करें और इतना गहरा डीप ब्रीथ करें कि आपकी वो वाइब्रेशन आपके उस अंग तक जाए। तो इससे भी आपको राहत मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब अंत में एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ये तो मैंने स्पिरिचुअल बेस पे आपको बताया है कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको ये अनुभव बिना ध्यान के हो रही है, यानी आप तो कभी ध्यान करते ही नहीं हैं, फिर भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं और इसके होने के साथ साथ आपको सिर दर्द भी हो रहा है और आपकी लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है। इसका जो कारण है मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। मेडिकल कंडीशन मतलब अगर हम चिकित्सा विज्ञान में जाएं तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप स्टार्ट। अक्सर ये लक्षण आपको तब भी हो सकती हैं जब आप सोने के लिए जाते हैं। सोने से पहले भी अक्सर इस प्रकार के लक्षण कियों को होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं तो क्या होता है कि बॉडी रिलैक्स हो जाती है और सोने से पहले भी हमारी बॉडी रिलैक्सिंग मोड में जाती है। तो सेम सिचुएशन होने के कारण भी कई बार इस प्रकार के लक्षण गैर ध्यानियों को भी हो जाते हैं। तो अगर आपको बिना ध्यान के भी ऐसा हो रहा है और दिन के दौरान भी हो रहा है और इसके साथ साथ आपको तेज सिर दर्द भी होने लगता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप डॉक्टर से चेकअप करवा लें। बाकी और कोई चिंता की बात नहीं है, ये कोई घबराने वाले लक्षण नहीं है। रही बात साधकों की, जो ध्यान कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। इसका मतलब उनके शरीर की सफाई हो रही है, बॉडी से कचरा बाहर निकल रहा है, ब्लॉक खुल रहे हैं, ग्रंथियां खुल रही हैं और एनर्जी ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो उनको आनंदित होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी इन सारी बातों से आपके जो वहम है वो दूर हुए होंगे। तो मित्रों, प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।